हेलो। ये चल क्यों नहीं रहा है? देखो जरा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आवाज़, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबको आवाज़ आ रही है? तो स्टार्ट किया जाए। कल वाली क्लास जहाँ तक हम लोगों ने कर ली थी उसी के आगे आज स्टार्ट करेंगे फिर से हम लोग। ठीक है, चलिए। हेलो सबको, गुड आफ्टरनून है। क्लियर है सब? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो हम लोग स्टार्ट किए हुए नया टॉपिक जीओसी। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने खत्म कर दिया, एक दो लेक्चर आपको लिए भी थे पब्लिक हमने। बाकी ऐप पर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। और रेजोनेंस स्टार्ट किया हुआ, दो लेक्चर आज रेजोनेंस के कंप्लीट करेंगे, फिर रेजोनेंस हम लोग ऐप पर पढ़ेंगे, फिर नया लेक्चर जो भी स्टार्ट होगा फिर वो पब्लिक आ जाएंगे। जो भी न्यू बैच अगर ज्वाइन करना चाहता है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, 100% श्योर है ना। रिजल्ट आ जाएगा 3.0 का, सब क्लियर हो चुका है। उसकी जितनी भी ज्वाइनिंग हो जाएंगी और नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा 4.0 का। ठीक है, बीपीएससी तो तैयार हो जाइए उस चीज़ के लिए। और रेजोनेंस का सेकेंड लेक्चर है हमारे पास, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। और न्यू वैकेंसीज के लिए जो भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन करना चाहता है वो लक्ष्य फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकता है 2025 के लिए। आने वाले समय के लिए ये बैच होगा। और इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दूसरा जो लाइव बैच चल रहा है वो स्वतंत्रता बैच है इस समय जो लाइव है। और अगर आपको बैच ज्वाइन करने हैं कोई भी बैच किसी तरीके का तो 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 पे कॉल या व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हम लोग क्लास। तो बताएं, कल वाली क्लास तक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये हमने लगवा भी दिया है पीडीएफ। रेजोनेंस कल हमने शुरू किया हुआ था, कुछ बेसिक सी चीज़ें थी रेजोनेंस से रिलेटेड वो हमने पढ़ी थी और बताई थी आपको रेजोनेंस क्या होता है और कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस की, किस किस टाइप का कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए रेजोनेंस के लिए। पाई विद पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से होगा, पाई विद लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, और पाई विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पाई विद पॉजिटिव चार्ज, पाई विद पाई कंजुगेशन एंड लोन पेयर विद निगेटिव चार्ज एक स्पेशल केस था। ठीक है, इतने टाइप के कल कंजुगेशन आई थिंक हम लोगों ने लिखवाए हुए थे। अब आज अगर हम लोग देखें तो पहला कल हम लोगों ने पाई विद पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट किया हुआ था। कल ही वाली क्लास में कुछ एग्जाम्पल बताए थे आपको, रेजोनेंस करने के तरीके सिखाए थे और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाया था। ठीक है, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइल में सीखा था, एलाइल कार्बोकेटाइल में सीखा था, उसके अलावा भी कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कल हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिए हुए थे। ठीक है, CH2 CHBH2 वाला ये देखा था और ये देखा हुआ। तो पहले टाइप का कंजुगेशन कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, अब सेकंड टाइप का कंजुगेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सेकंड हमने क्या लिखा था अगर आप देखो, पाई विद लोन पेयर या पाई विद नेगेटिव चार्ज, ये आज हम लोग को करना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसके बारे में हम लोग सर। सेकंड नंबर डाल के, पाई विद लोन पेयर या पाई विथ निगेटिव चार्ज। पाई का लोन पेयर के साथ या पाई का निगेटिव चार्ज के साथ किस तरीके से कंजुगेशन हो सकता है एवरीवन। ठीक है, आओ देखते हैं यहाँ पर। पहले एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से ही हम लोग चीज़ों को यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे सारा। ठीक है, गर्मा जी सर, मोल्ड को क्लॉथ से बुक से उसकी स्मेल कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चन टू ऑल केमिस्ट्री एस्पायरेंट, यू नो टेल। गर्मा जी क्वेश्चन ही ना जवाब। चलिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या है और क्या हमको चेक करना है। तो पाई विद निगेटिव चार्ज की यहाँ पर बात चल रही है। ये हमने लिखा हुआ है सर पाई विद लोन पेयर, दोनों बातें हैं, दोनों हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं सबसे पहले सर एग्जाम्पल के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर हमने ले लिया सर एक कार्बन आयन बना लिया। कई एग्जाम्पल आज करेंगे इस तरीके से। ये कार्बन आयन हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है इस तरीके से। अब इसमें कंजुगेशन कराना है। देखिए कंजुगेशन के लिए हमने कहा था ऑर्बिटल्स का आपस में क्या होता है, ओवरलैपिंग हो रहा होता है। ठीक है,
ऑर्बिटल्स का आपस में क्या हो रहा होता है, ओवरलैपिंग हो रहा होता है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन गर्मा जी नहीं करेंगे, यहाँ टॉपिक पढ़ने के लिए आए हुए हैं। किसको क्या करना है, आपके डेली लाइफ के इंटरेस्टेड क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए नहीं खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। पाई विद लोन पेयर, मेरे भी मन में बहुत ऐसे सवाल आते हैं, बहुत लोग के मन में बहुत से ऐसे सवाल आ रहे होते हैं, उसको आप गूगल पे खोल के आराम से सर्च कर लिया कीजिए, है ना। इंटरेस्टिंग सवाल जो होते हैं उसको गूगल पे सर्च कर लिया कीजिए। अभी फिलहाल यहाँ टॉपिक की बातें चल रही। तो पाई है और नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर सर कि हमने कहा था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर या ऑर्बिटल्स का आपस में क्या होता है, ओवरलैपिंग हो रही होती है। और ओवरलैपिंग अगर हमारे पास हो रही होगी तो ओवरलैपिंग के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। बट क्वेश्चन ये है, यहाँ निगेटिव चार्ज मौजूद है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ना इस कार्बन के पास है ना इस कार्बन के पास है। तो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो यहाँ आ जाता है। वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो पहला यहाँ पर सर चांस यही बनता है कि एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये पाई इलेक्ट्रॉन सर यहाँ शिफ्ट होते हैं इस तरीके से। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, अब इस कार्बन के पास क्या हो चुका होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेस हो गया। इसके पास क्या आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल आ चुका होगा। अब ये कार्बन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये एरो याद रखना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, हमने बताया भी था कि कई बार क्वेश्चन आपके इस तरीके से दे देता है कि बताइए इसमें से ट्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। हालांकि अभी हम एक कंडीशंस लिखवाएंगे ये पहचानने के लिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ फिक्स होती हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आया है बीपीएससी में भी और कई जगह भी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, अब ट्रांसफर होते ही सर CH2 यहाँ आ गया सर इस तरीके से, ये लोन पेयर, और ये नेगेटिव चार्ज इस पर, और यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरीके से क्रिएट हो गया। ये आ गया हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये अभी हमने पहला लिया हुआ है सर पाई विद नेगेटिव चार्ज के साथ। अब इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, बताओ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर। पाई बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए जो करेक्टर आएगा बॉन्ड का वो किस तरीके का हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर निकल के आएगा। यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऑलवेज चार्ज हम लोग कैसे बनाते हैं सर, पार्शियल निगेटिव वाला, ऑलवेज पार्शियल निगेटिव। मीन्स ये इसका क्या कहलाएगा सर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो नए स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो कल वाली क्लास जो पब्लिक हमने ली थी उसका पहला लेक्चर प्लीज़ देख लीजिएगा उस चीज़ का, ठीक है। और उसको देखने के बाद ही फिर इस सेकंड लेक्चर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये कल हम लोग ने पहला लेक्चर पढ़ा हुआ था जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंजुगेशन हम आपको सिखाए थे, और बेसिक करेक्टर बेसिक बनाना भी सीखा था कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी किस तरीके से बनाते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सर यहाँ से पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम लोग लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ एग्जाम्पल ही है यहाँ पर जिसको हमको सॉल्व करना है। अब अगर हम सर लोन पेयर की भी एक एग्जाम्पल अगर ले लें यहाँ पर, है ना, कि भाई CH2 नेगेटिव चार्ज के साथ था, या इसी को दूसरे रेस्पेक्ट में हम ऐसे बोल देते हैं कि एक हमने यहाँ ले लिया सर CH2 डबल बॉन्ड इस तरीके से CH और NH2। अब अगर आप यहाँ देखो एक्चुअल में ये, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई के साथ कंजुगेट है। लोन पेयर जो नाइट्रोजन के पास है वो पाई के साथ क्या है, कंजुगेशन रखा हुआ है। अगर पाई के साथ कंजुगेट है, इसका मतलब फिर वही काम, डायरेक्ट पहले आप एरो यहाँ से नहीं बनाओगे, आपको पहले वैकेंट ऑर्बिटल, अगर कंजुगेशन है तो पहले वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने पड़ेंगे। बताओ कल जो हमने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था ये टाइप का कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो होंगे आपके ऑर्बिटल में, लेकिन कब, जब वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट यहाँ पर अगर हम लोग कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में वैकेंट ऑर्बिटल, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से दोनों, और कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो अब इसके पास सर क्या क्रिएट हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। एक चाहो तो हम स्ट्रक्चर बना के दिखा भी दें। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ सर, वैसे ही इसके पास इस तरीके से ये यहां बना देते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गए, और इसके पास जो ऑर्बिटल मौजूद है सर उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। अब ये आसानी से लोन पेयर क्या करेगा,
यहाँ पर सर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्टिंग करा सकता है। मींस अब फिर से अगर इसी स्ट्रक्चर को यहाँ रिप्रेजेंट कर दें हम इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2 और यहाँ लगा हुआ है लोन पेयर, यानी हुआ क्या है, सबसे पहले ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन सर इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे और ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन बनी, अब बनने वाला जो हमारे पास यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किस तरीके का बनेगा बताओ। इस कार्बन पर क्या आ गया सर, निगेटिव चार्ज आ गया, और CH यहाँ आ गया डबल बॉन्ड NH2। अब ध्यान से देखना यहाँ हुआ क्या है एक्चुअल में सर, ये निगेटिव चार्ज तो चलिए यहाँ पर आ चुका है, बट नाइट्रोजन जैसे ही अपना लोन पेयर डोनेट किया तो नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करने के बाद नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और नाइट्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इट मीन्स अब नाइट्रोजन पे भी एक क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चार्ज जनरेट। नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, CH2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाए CH एंड NH2 ये लिया हुआ है, और दोनों ही अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ गया है, तो ये पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन पे आया हुआ है निगेटिव, तो ऑलवेज पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना होता है। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बना दिया ये क्या कहलाएगा सर, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इसका क्या बन जाएगा सर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है एवरीवन, बताओ। चलिए अब इसी में डिफरेंट डिफरेंट और भी एग्जांपल्स हैं, उसको लेंगे और हम चाहेंगे आप दिखाई तो भले हमको नहीं देगा आपके कॉपी, लेकिन अपने कॉपी में ट्राई करें आप, ठीक है। चलिए हम देते हैं आपको एग्जांपल्स और आप ट्राई करें बना के कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेंस कैसे कराएंगे। जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ऑक्सीजन इस तरीके से, और ऑक्सीजन पे लगा हुआ है सर निगेटिव चार्ज। यहाँ ऑक्सीजन पे एक हमने क्या लगा दिया, निगेटिव चार्ज लगा हुआ है कुछ इस तरीके का। ठीक है, चलो आओ कॉपी में अपने ट्राई करिए साथ में बनाते हुए। बताओ सबसे पहला काम यहाँ पर जो हमारे पास होना है वो क्या कर सकते हैं सर, पहले वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, जैसे ही यहाँ शिफ्ट होंगे अब ये वाले इलेक्ट्रॉन भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो बनने वाला जो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा R इस तरीके से। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा सर, CH2 जिसके पास निगेटिव चार्ज आ चुका है, CH और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी इस कार्बन पर क्या क्रिएट हो चुका है सर, निगेटिव चार्ज आ चुका है। इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पाई बॉन्ड बताओ सर, एक लोन पेयर चलिए अब बताइए, अब आवाज आ रही है। हाँ हाँ हमने सुन लिया भाई, सुन लिया सुन लिया। अभी को बताओ, अभी आवाज आने लग गई क्या, अभी आवाज आ रही है।
सही हुई क्या आवाज? बताओ, अभी आवाज आ रही है? अब आवाज आई? यस सर, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये हम बता रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में, एक ये बना लिया हमने। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर से आपके लिए देते हैं और उसको ट्राई करिए बनाने का, कैसे हम लोग बनाएंगे उसको। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिस है हमारे, और कुछ नहीं है आज की क्लास का। प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाया यहाँ पर। एक डबल बॉन्ड ये लिया हुआ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ लिया हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके से एक निगेटिव चार्ज लिया हुआ है। ये रहा। चलो बताओ, यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इस वाले में। एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या होगा सर, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे सर यहाँ पर। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनने वाला है यहाँ पर, आर। ठीक है, तो वो किस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसी को कॉपी करते हैं, और कुछ चीज़ें जो हटाने वाली हो हम लोग हटा लेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में ट्राई करिएगा, हम यहाँ बना के ट्राई कर रहे हैं। इस तरीके से बताएं सर, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये हमारा क्या होगा, शिफ्ट होगा इस तरीके से यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। और ये जो निगेटिव चार्ज है ये हमारा यहाँ से शिफ्ट होगा सर, यहाँ पर आएगा, और पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ये बन गया पहला रेटिंग स्ट्रक्चर इसका। सभी लोग साथ साथ बनाते चले कॉपी में, और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद फिर से क्या और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं? बिल्कुल, अभी ये रेजोनेंस और आगे बढ़ सकता है। तो जब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम लोग बनाएंगे, फिर से क्या रेजोनेंस कर सकता है ये ले लिया। बताओ, अब फिर से कौन सा रेजोनेंस करेगा सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, और ये वाले सर फिर से पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन कर देंगे, और ऐसी कंडीशन हुई, इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो गए, और ये वाले जो शिफ्टिंग होगी ये यहाँ पे चली आई। ये बन गया रेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल यहाँ पर अगर हम लोग देखें कितने रेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 3। दिस इज जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस, ये सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। बन गया सबका? आपने अपने बुक कॉपी में आपको बनाना है, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है एवरीवन यहाँ तक? चलो नेक्स्ट लेते हैं एक और एग्जांपल हम लोग, उससे सीखते हैं। प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना हमको सीखने में आसानी हो जाएगी। इस बार एलाइल कार्बन आयन ले लिया हमने इस तरीके से। यहाँ पाई बॉन्ड लगाया, यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा दिया, एंड यहाँ पाई बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर एक कार्बन हमने जोड़ दिया, CH2, और उस पे भी एक निगेटिव चार्ज आ गया। ये है एलाई सॉरी बेंजाइल कार्बन आयन। इसका नाम क्या होता है? बेंजाइल कार्बन आयन। अब बेंजाइल कार्बन आयन में भी हमको सर कराना है क्या? चलो देखो कैसे कराएंगे। तो बार बार स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं।
ये रहा यहाँ पर। सबसे पहला केस जो हमारे पास होने वाला है क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस कार्बन पर और ये कंजुगेशन के थ्रू यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे ही यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इट मीन्स ये वाला जो था हमारे पास ये शिफ्ट करने वाला है सर, इस कार्बन पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड सर शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, और इस तरीके से इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। पहला रेटिंग स्ट्रक्चर सब लोग बनाते रहो साथ साथ में, ठीक है। अब बताओ क्या फर्दर रेजोनेंस होने की कोई पॉसिबिलिटी है, कितने रेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बना सकते हैं अगले स्टेट में फिर से रेजोनेंस क्या ये कर सकता है? बिल्कुल सर, कैसे करेगा? देखिए इस तरीके से यहाँ पर अगेन अब ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन है सर, ये शिफ्ट होंगे इस कार्बन पर और ये वाले इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन के थ्रू यहाँ बॉन्ड बना लेंगे और फिर से रेजोनेंस कंडीशन यहाँ अप्लाई हुई हमारी, और जैसे ही अप्लाई हुई सर ये वाला जो बॉन्ड था ये कहाँ शिफ्ट हो गया हमारे पास, यहाँ पाई बॉन्ड बनाने में इस तरीके से, और निगेटिव चार्ज इस बार कहाँ शिफ्ट हो जाएगा सर, यहाँ पर इस तरीके से। ये हो गया। बताओ अगेन फिर से कोई रेजोनेंस हो सकता है सर यहाँ पर? बिल्कुल, फिर से रेजोनेंस हम लोग करा सकते हैं, और इस बार रेजोनेंस के थ्रू जो बनने वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा नेक्स्ट केस में ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है सर, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे और ये वाले यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे ही शिफ्ट हुआ तो ये वाला पाई सर यहाँ बन गया हमारे पास इस वाले स्ट्रक्चर में इस तरीके से, और निगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो गया सर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, और ये बन गया हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या और रेजोनेंस आगे बढ़ सकता है इसके बाद भी? बिल्कुल सर। अब फिर से रेजोनेंस अगर हम लोग कराएं यहाँ पर तो इस तरीके से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्दर इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ बना देते हैं हम लोग, ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्दर इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा और ये पाई बॉन्ड बनाने में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनाने में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर अब अगर हम लोग बनाएं थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं दिक्कत ना हो ताकि, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से हमने उठाया, इस तरीके से बना दिया और ये वाले पाई को यहाँ से रिमूव कर दिया बॉन्ड को, और ये चार्ज जो है ये शिफ्ट हो जाएंगे सर इस कार्बन पर इस तरीके से, और ये बन गया नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल जितने हमने बनाए यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ये, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं कार्बन आयन के अंदर, ठीक है सर। सिर्फ उठा के रख दीजिए, हम लिखते कैसे है सॉफ्टवेयर मेरे पास होता है अरे कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है, आप कॉपी से कर लीजिए, हमको मकसद है आपको सिखाना, जो सीखे अच्छी बात है, जो नहीं सीखे उनको सिखा देना है, ठीक है। चलिए ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा यहाँ पर तो किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, आओ देखते हैं। तो इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमको बनाना होगा सर, ये सब हट जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड भी यहाँ से क्या होंगे सर, रिमूव हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक। और हर जगह क्या आएगा सर, पार्शियल डबल बॉन्ड इस तरीके से, जितने भी हैं वो हर जगह पे क्या आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएंगे
इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने के अलावा जहाँ जहाँ निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ वहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज बना देंगे। और ये जो बनाया हमने ये क्या कहलाएगा इसका सर? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो याद रखना कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका। अनिल कुमार उपाध्याय जी, प्रणाम अनिल जी। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। चलिए अब एक और आपको दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको आप ट्राई करें अपने से बना कर। बाकी एग्जाम्पल हम लोग फिर ऐप पर करेंगे, जब ऐप पर पढ़ेंगे ना वहाँ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ढेरों अभी सिर्फ सीख लेते हैं। एक और हम बना देते हैं, उसको आप लोग और ट्राई कर लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे सर हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ये 3 लोन पेयर इस तरीके से। ठीक है, अब ये रेजोनेंस अगर कराएं तो पाई विद लोन पेयर कंजुगेशन है, क्या होगा सर? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस कार्बन पर, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सर ट्रांसफर होंगे फिर उसके बाद यहाँ पर। और नेक्स्ट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब हम इसका बनाएंगे आर, तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो CH2 ये हो गया सर, एंड CH यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 एक ही इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इस केस में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। ये हो गया हमारे पास निगेटिव चार्ज यहाँ लग जाएगा, और यहाँ पर सर इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके का। ठीक है, क्योंकि कार्बन से ये, क्योंकि सॉरी क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना होगा तो CH2 हेयर इज CH, हेयर इज Cl, तो जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं वहाँ क्या बनाएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से, ये रहा। और कार्बन पर निगेटिव चार्ज आया, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कहलाएगा हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे इसको सर हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपना बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास सेकंड टाइप का जो हमने एग्जांपल लेना था वो हमने बता दिया आपको। या तो निगेटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड आ रहा हो या लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड आ रहा हो, उस केस में ये हम लोग बनाते हैं। ये थर्ड हमारा सेकंड हमारे पास था बनाने के तरीकों में। ठीक है, चलिए एक चीज़ और है, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर रूल्स टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर ए मॉलिक्यूल। हालांकि अभी तीसरा भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सर सबसे पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था कंजुगेशन, ये पहला ये। ठीक है, तो इसी के पहले वाले केस के बाद हम लोग लिखते हैं हेडिंग डाल के, जो ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हम लोग लगाते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं डिफरेंट टाइप के जो रूल्स हैं। 4-5 तरीके के रूल्स हैं, उसको नोट डाउन करेंगे। जिसमें से सबसे पहला जो रूल आता है ये कि कभी भी सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में याद रखिएगा एटम का कहीं ट्रांसफर नहीं होता कि एटम डिस्प्लेस हो रहा होगा, नहीं, ओनली किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। ये पूछा गया क्वेश्चन है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो कौन कौन से बना सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूल, एक एक करके यहाँ पर रूल लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला रूल है सर, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम्स। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर should have same position of एटम्स। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी जो पोजीशन है एटम्स की वो हमेशा क्या होनी चाहिए सर? सेम पोजीशन ऑफ एटम्स हमारे पास होने चाहिए।
ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम्स, एटम्स की पोजीशन वहां पर चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है सर, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नेट चार्ज, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर should have same नेट चार्ज। हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेट चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, वो क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल जब हमने लिया था इस टाइप का, यहां अगर आप देखो तो क्या CH2 CH CH2 एटम की पोजीशन कभी नहीं चेंज होगी। नेट चार्ज अगर देखें इस स्ट्रक्चर में 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्ट्रक्चर में भी क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। हम नेट चार्ज की बात करते हैं, जैसे नेट चार्ज में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कोई एग्जांपल लेकर आए हमारे पास तो हम आपको बताएं, नेगेटिव वाला जो आता है जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे नेट चार्ज का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ आ गए, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर देखोगे ये वाले में सर ध्यान से, कोई नेट चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, कोई भी नेट चार्ज दिखाई दे रहा है, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी नेट चार्ज नहीं है, जीरो है। इस वाले स्ट्रक्चर में सर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। दो पॉजिटिव होते तो दो प्लस हो जाते, तब फिर वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाता, तब वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाता। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, कैंसिल, तो ये भी जीरो। तो सेकंड जो हमने लिखा हुआ है रूल में कि जितने भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उन सब के पास नेट चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दूसरा वाला। तीसरा है सर, सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, किसी भी मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर के नंबर होंगे और पाई बॉन्ड के जो नंबर होंगे उनका जो सम है, एडिशन, जोड़, वो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए, वो भी नहीं बदलना चाहिए। तो लिखते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, SUM, सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड शुड बी सेम इन every resonating structure. तो sum of number of lone pair and pi bond should be same for all resonating structure. Should be same for all resonating structure. वो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए सर, उसका सम सेम होना चाहिए, ठीक। जैसे कई एग्जांपल यहाँ पर लें, अलग अलग तरीके से अगर मिल जाए, तो जैसे आज हमने पढ़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ दिखाते हैं। यहाँ अगर देखो, यहाँ एक लोन पेयर है, एक पाई बॉन्ड, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। उसी तरीके से यहाँ पर एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी केस में यहाँ पर देखो, एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर, 1 + 1 2, यहाँ पर भी एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। सबके लिए सबके लिए सबके लिए यूपी टीजीटी हो या पीजीटी सब में पूछा जाता है क्वेश्चन रेजोनेंस, जीओसी सबका हिस्सा है, जीओसी ऐसा नहीं किसी स्पेशल के लिए, वो सबके लिए ही आ रहा होता है हमारे पास, ठीक। ये हो गया। तो तीसरा ये लिखा हमने कि सम हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल द, हालांकि ये हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है स्टेटमेंट तो ये माना जाएगा कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूले में बनाना चाहिए आपको। किसके लिए बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वहां पर। हालांकि इसको स्ट्रिक्टली हम लोग कॉपी बनाते समय फॉलो नहीं करते, लेकिन एग्जाम में रूल के फॉर्म में अगर आता है तो उसको लिखा जाएगा, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट फॉर्मूला, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर should be according to Lewis डॉट फार्मूला। वो लुईस डॉट फार्मूला के क्या होना चाहिए सर, अकॉर्डिंग होना चाहिए। और 5th नंबर पे लास्ट रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। सर हम लोग ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को अवॉइड करते हैं जहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आए या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, है ना। चलिए, तो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
द रेजोनेटिंग structure having highly electronegative atom with positive charge. The resonating structure having highly electronegative atom with positive charge या incomplete octet should be avoided. With incomplete octet should be avoided. उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये 5 हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के रूल्स और नियम हैं जो आपको जानने जरूरी है। और नो डाउट इसमें से ये क्वेश्चन बना है, आपका टीजीटी में भी आया, पीजीटी में भी आया, बीपीएससी में भी बना था कि बताइए 4 स्टेटमेंट लिखे हुए थे, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो बस ये आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं और इसी रूल्स को हम लोग फॉलो करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का हम लोग फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे थे यहाँ पर स्ट्रक्चर रूल्स लिखने के बाद नेक्स्ट आज हमने पाई विद लोन पेयर, पाई विद नेगेटिव चार्ज जो स्टार्ट किया था उसमें कुछ एग्जांपल्स आई थिंक यहाँ पर हम लोग ने कर लिए हैं। इस तरीके के एक एग्जांपल हमने ये ले लिया है, ठीक है। चलिए अब थर्ड टाइप का जो हमारे पास कंजुगेशन सिस्टम है उसको भी लेते हैं, बाई चांस अगर एग्जाम में वो आ जाता है। थर्ड टाइप का कंजुगेशन सिस्टम हमने क्या लिखवाया हुआ था एवरीवन, याद हो आपको, ये रहा पाई विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पाई विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर कंजुगेशन कैसा होगा, तो आते हैं उसको हम लोग और उसको भी लिखते हैं। थर्ड नंबर पाई विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन है सर, ये वही है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। चलो आप दिखाते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक है, पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सर लास्ट रूल एक्सप्लेन, भाई उसका एग्जांपल आएगा तो हम कराएंगे। ये लास्ट रूल ये बोल रहा है कि मान लो जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज रहने का मतलब उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खासियत होती है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो रहा हो, इनकम्प्लीट हो रहा हो, वो ऐसी कंडीशन में बहुत हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं बनेगा नहीं, बट उसको अवॉइड करना चाहिए। वो अगर नहीं बनना है तो उसको अवॉइड, ये रूल्स का हिस्सा होता है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो हाइपोथेटिकल बनाने के लिए उसके कुछ रूल्स भी हैं जो उसको फॉलो करते हैं। अब आते हैं हम लोग पाई विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाई विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन कैसा होता है आज दिखाएं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। अगर ये आया एग्जाम में तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होता है सर, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, अनपेयर्ड। अब केस यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है सर कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो किस तरीके का पाई के साथ कंजुगेशन पॉसिबल है। तो पाई के साथ कंजुगेशन कुछ ऐसा करेगा ये कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन से इस बॉन्ड के पाई के, तो यहाँ पर कंप्लीट लोन पे कंप्लीट पाई बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे होते हैं। कंप्लीट पाई बॉन्ड के, कंप्लीट पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका इस कार्बन पर ट्रांसफर होगा तो हाफ एरो बना रहे हैं हम, ध्यान से देखना, कंप्लीट एरो नहीं बनाया, हाफ एरो हमने बनाया। उसी तरीके से सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो हाफ एरो बनाने का मतलब है हमारे पास कि यहाँ पर एरो को आपको ध्यान रखना है। और नया जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बनाएंगे, न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो CH2 सिंगल बॉन्ड एंड CH, हेयर इज डबल बॉन्ड एंड CH2, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहां ट्रांसफर हो गया। ये आ गया हमारे पास न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये उस केस में है जब हम लोग किसका करा रहे हैं सर, पाई का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ करा रहे हैं। क्लियर है, पाई विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो अब पाई विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने करा तो लिया सर, क्वेश्चन ये होता है कि किस तरीके से हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। अगर बाई चांस आ गया, सिंपल है, देखो करना क्या है, डबल बॉन्ड तो दोनों ही कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक चीज तो कन्फर्म है सर क्या, कि पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होंगे,
कैसे होंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होंगे। तो ये लो, हमने पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया और पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। इस तरीके क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? याद रखना उसको भी सर पार्शियल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पार्शियल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये कहलाएगा सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोल देंगे इसका सर? हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर पाई विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पेशल केस जो हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं, कुछ इस तरीके के एग्जांपल के थ्रू उसको बना के देख रहे होते हैं। आगे बात समझ में यहाँ पर? चलिए अब आगे आते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों को समझने के लिए, और ढेरों और भी एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल, उसको ट्राई करिए बनाने का। ठीक है, जैसे इस तरीके से अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये, और यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पाई बॉन्ड यहाँ बना हुआ है और यहाँ बना हुआ है, इस तरीके से ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कैसे बनाएंगे। केस वही है सर, वही केस है। एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो के थ्रू यहाँ दिखाओ, ये हो गया ये वाला एक इलेक्ट्रॉन हमेशा। अगला इलेक्ट्रॉन को जो हाफ एरो के थ्रू यहाँ दिखाओ और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और इस तरीके से बनने वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर हमारे पास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ ले लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, और ये हटा दिया यहाँ से, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया बनाने में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहेंगे तो फिर से क्या रेजोनेंस कर सकता है? ये बिल्कुल कर सकता है। अगले रेजोनेंस में क्या करेंगे सर? अगेन यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो के थ्रू यहाँ शिफ्ट होगा और ये दोनों हाफ एरो यहाँ बना देंगे, और इसका मतलब सर अब ये वाला जो है शिफ्ट करके यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों। ये ये आपको आगे आने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म में बड़ा हेल्प करने वाला है, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास हाफ एरो के थ्रू बनाने का। अब इसमें और एग्जांपल हम लोग ऐप पर डिटेल में एग्जांपल्स करेंगे। अगला आते हैं हम लोग फोर्थ वाले नंबर पर सर, लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज के साथ, है ना। तो तीन हमने कंजुगेशन यहाँ पर सीख लिए, एक एग्जाम्पल चाहे तो और भी ले सकते हैं। फिलहाल ये था तीन के बाद चौथा लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज। अगर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ केस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्थ केस है हमारे पास लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज, या वैकेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज की जगह। दिखाएंगे कैसे? कई एग्जांपल के थ्रू। अगर ये कंजुगेशन है तो यहाँ रेजोनेंस किस तरीके से पॉसिबल है, आओ देखते हैं। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कैसे हम लोग बना रहे होते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया CH2OH, ये ले लिया, और CH2OH में यहाँ आ गया सर इस तरीके से ये लोन पेयर, और कार्बन पे यहाँ हमने बना दिया सर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज कंडीशन है।
अब इस कंडीशन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे रेजोनेंस, बताओ सर। यहाँ रेजोनेंस अगर हमको अप्लाई करना है, सिंपल सा मैनर है, क्या करने वाले हैं, ये बाद में बना लेंगे। यहाँ होता क्या है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है सर, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ क्या आ गया सर, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने के बाद यहाँ से लोन पेयर ये हट गए, लेकिन 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज वो ट्रांसफर हो गया किस पर, ऑक्सीजन पर। हालांकि ऑक्सीजन फिर हमने बोला वही चीज़ें हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन में ये रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अगर ऑक्टेट देखें तो कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, बस पॉजिटिव चार्ज आ गया है उसके पास। ये कहलाता है लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज के साथ कंडीशन। क्लियर है यहाँ पर। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर, और आप देखो और बनाओ किस तरीके से बना सकते हो इसको। नाइट्रोजन और इसने बॉन्डिंग कर रखी है बोरान इस तरीके से, और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये रहा। बताओ क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो सकता है इस वाले केस में। अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आप बना सकते हो। ये एक स्पेशल एग्जांपल है, यहाँ नीचे ले रहा है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहोगे ऊपर वाले केस में, तो CH2 एंड OH, और यहाँ आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पॉजिटिव चार्ज सर ऑक्सीजन पे भी आ रहा है और कार्बन पे भी आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इस वाले केस में कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर, बताओ ये क्या रेजोनेंस करेगा। बिल्कुल सर कर सकता है, यहाँ लोन पेयर है और बोरान के पास क्या पाया जा रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल है सर। लोन पेयर है और बोरान के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है हमारे पास। ये इस बोरान के पास क्या पाया जा रहा है सर, वैकेंट ऑर्बिटल। तो लोन पेयर आसानी से वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा सर, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और पाई बॉन्ड अगर बनेगा सर, तो यहाँ से इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने कर दिया ये। और अब इस वाले केस में अगर देखें सर, कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है, तो वहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। और बोरान पे अगर हम लोग देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए जो होने ही नहीं चाहिए थे उसके पास, तो बोरान पे क्या आ जाएगा सर, एक निगेटिव चार्ज इस तरीके से। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोरान पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सर CH2OH में नेट चार्ज सेम नहीं आ रहा। कौन सा चीज नेट चार्ज सेम नहीं आ रहा, कैसे भैया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, हो गया नेट चार्ज सेम। मतलब कौन से तरीके से आपने गिना भैया, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा इस वाले केस में, और एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, दोनों ही केस में बराबर है पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज कहाँ डिस्टर्ब हुआ, यहाँ नेट चार्ज देखो सेम है इस वाले केस में भी। भाई यहाँ 2 लोन पेयर थे और सम ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड एक लोन पेयर ये रहा, वो भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, बराबर हो गया। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल तो है, बराबर ही तो बनाया हमने। तो ये कहलाएगा सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बताएं क्या दिक्कत है भाई किसी को इस तरीके से। सर प्रैक्टिस, हाँ शुभम जी लाएंगे प्रैक्टिस क्लास, आज कर ले रहे हैं, मंडे से प्रैक्टिस ही करेंगे। कल 12 बजे HPSC PGT का क्वेश्चन कराएंगे, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, सब लोग 12 बजे आ जाइएगा।
ठीक है। कल 12 बजे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कल दोपहर 12 बजे संडे को स्पेशल प्रैक्टिस क्लास होगी, तो प्रैक्टिस क्लास में सब लोग आ जाइएगा, एवरीवन। क्लियर है यहाँ तक? चलो कुछ और एक एग्जांपल्स हैं, उसको लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिया सर CH2NH2, ये लोन पेयर इसके पास, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। चलो बताओ, CH2NH2 कराओ यहाँ पर रेजोनेंस, एवरीवन कॉपी में अपने अपने करा लीजिए। किस तरीके का रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर? क्या होगा सर, ये लोन पेयर इजीली ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और अब जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड NH2। तो CH2 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया सर? नाइट्रोजन पे। ये हो गया, ठीक है। ये रेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। और हाइब्रिड बनाना होगा, वो सबसे आसान है, CH2NH2 इस तरीके से, और ये आ गया यहाँ पाई बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, अगले रेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। अनुनादी संकरण संरचना, ये कहलाएगा। सबके लिए राबिया जी, जो भी चाहते हैं वो क्लास कर सकते हैं, वो तो हमने एग्जांपल्स हैं, अलग अलग लेवल पे ले जाते हैं, बाकी क्वेश्चन तो सब में आता है। GOC TGT में भी शामिल है, PGT में भी शामिल है, दोनों के लिए है, दोनों में क्वेश्चन आ जाता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया सा, और सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर लगाएंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बना रहे हैं, ट्राई करिए। नाइट्रोजन, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे, और इससे लगा हुआ है सर 2 CH3 ग्रुप। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ये है। चलो आओ बताओ यहाँ रेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग इस वाले केस में। इस वाले केस में किस तरीके से रेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इधर भी बना लेंगे हम लोग। नाइट्रोजन का लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज है सर, यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा नाइट्रोजन पर, और यहाँ पर सर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया पाई बॉन्ड। तो एक लोन पेयर कोई पाई बॉन्ड नहीं, एक पाई बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं, चार्ज वहां भी +1 है, चार्ज यहाँ पर भी क्या है? +1 है। ठीक है। यूट्यूब पर निर्भय जी अभी दूसरी क्लास है रेजोनेंस की, है ना, रेजोनेंस की सेकंड क्लास है, इसके बाद पब्लिक क्लास चलेंगे, अब प्रैक्टिस शुरू कर देंगे अगले मंडे से हम लोग। ठीक है, बाकी ऐप पर शुरू हो जाएगा रेजोनेंस अब हमारे पास। ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? बताओ भाई, क्लियर हो तो आगे बढ़ें। चलो अगला लेते हैं सर हम लोग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सा। तो 4 कंजुगेशन हम लोग ने पढ़ लिए, तो 4 कंजुगेशन हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर इस तरीके से। ये 5वें पर आते हैं पाई विद पाई कंजुगेशन। 5th नंबर है हमारे पास पाई का पाई कंजुगेशन के साथ। तो 5th नंबर डाला हमने पाई विद पाई कंजुगेशन, पाई विद पाई कंजुगेशन। आओ इसका एग्जांपल लेते हैं, पाई विद पाई कंजुगेशन का हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल ले लिया सर हमने एक्रोलीन या एक्रल्डिहाइड का।
ये क्या होता है, चलिए बना के दिखाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये जो हमने लिखा हुआ है ऐसा, दिस इज एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड भी इसको बोल देते हैं। एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड। अब इस केस में अगर हम लोग देखें एवरीवन, पाई सिग्मा पाई 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 कंजुगेशन है, ठीक है। अब इस पाई पाई कंजुगेशंस के थ्रू हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अपने ड्रॉ करने हैं। बताओ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप देखो, इसके पास तो सर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। सबसे पहले हमने कहा था वैकेंट ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है। भाई ये पाई ट्रांसफर तो होगा, लेकिन इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कैसे आएंगे वैकेंट ऑर्बिटल? ये पाई इलेक्ट्रॉन सर ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर। जैसे ही ट्रांसफर हुए वैसे ही इसके पास एक क्या आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल। और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो मौजूद थे, अब आसानी से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा यहाँ पर सर, ट्रांसफर कर सकता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। और जैसे ही ट्रांसफर होगा, अब यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए किस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर शो करें, सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं इस तरीके से। इसके ट्रांसफर होने के बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। और अब जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है इसका रेजोनेंस के थ्रू कैसे हो जाएगा, CH2 ये CH डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो चुका है एंड CH, और ये आ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब यहाँ एक चीज दिक्कत हो गई सर, कार्बन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते ही सर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा इस पर। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन पाई के ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, तो CH2 CH CH ऑक्सीजन, ये हर एक जगह हर अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, फिर यहाँ पाई है, यानी हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा हो रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ये। और जो चार्ज है वो कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव हो गया, ये हमने बना दिया। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इस बनाए हुए कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी अनुनादी संकरण संरचना। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बन गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पाई पाई में था, लेकिन एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग लेके आपको बताते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर। 1,3 ब्यूटाडाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सबसे पहले ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए, पाई पाई कंजुगेशन के लिए सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होगा सर, पाई इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो जाएंगे सर इस कार्बन पर। जैसे ही ट्रांसफर हुए इस पे वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, और इस फॉर्मेशन के थ्रू बनने वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब थोड़ा ध्यान से समझना, मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये CH2 ये ले लिया डबल बॉन्ड, सॉरी CH2, और हेयर इज सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH, और हेयर इज CH2, और यहाँ आ जाएगा सर निगेटिव चार्ज इस कार्बन पर। ये बना दिया यहाँ पर हमने सर एक निगेटिव चार्ज इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। और ये बना दिया यहाँ पर सर हमने एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
अब हुआ क्या, स्पेशल केस क्या है जो आप बता रहे हो? देखो होता है क्या सर, ये तो रेजोनेंस कर लिया हमने, लेकिन इस रेजोनेंस करने के अलावा भी अगर आप सोचो तो ये भी तो हो सकता था सर कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो सकता था सर। नेक्स्ट रिलेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते अगले वाले में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भाई पोजीशन ऑफ एटम्स तो बदलती नहीं है, और हो सकता था इधर ट्रांसफर हो जाए, सेम केस। और अगर ये केस हो गया रेजोनेंस के बाद, बस छोटा सा अंतर आया सर दोनों केस में। क्या अंतर है सर? CH2 बॉन्ड जब यहाँ ट्रांसफर हो गए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है वो हो गया, है ना। ये वाले जो थे निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया यहाँ, और ये आ गया यहाँ निगेटिव चार्ज, इस तरीके से। ठीक है, बाकी तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं दोनों। तो राइट साइड में भी रेजोनेंस कर सकते थे पाई पाई, लेफ्ट साइड में करते थे। ये कराया किस लिए हमने, बनाया किस लिए है? तो दोनों ही क्या हमारे पास रेजोनेंस सेम हो रहा है। फिर बनाने के पीछे की वजह क्या थी? देखो वजह ये थी कि बहुत से लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका परेशानी वहाँ है, बाकी जगह नहीं। CH2 CH CH एंड CH2 ये हो गया। ठीक है, तो जब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आ गया पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पार्शियल, यहाँ पर भी आएगा। अब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग अगर देखें, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ निगेटिव आना चाहिए और यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अगर लेफ्ट साइड कंजुगेशन की तरफ देखें तो यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आना चाहिए, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ कंडीशन सेम हो जाती है, इसलिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इस वाले रेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज लगाते ही नहीं हैं। यहाँ कोई चार्ज लगेगा ही नहीं, और ये इस स्ट्रक्चर का क्या कहलाएगा सर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसलिए और करके बताया हमने स्पेशल केस, चार्ज रिप्रेजेंटेशन यहाँ करना ही नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वो इसी केस में ऐसा होगा, इसी केस में कि स्पेशल ऐसी कंडीशंस बन रही हैं। बाकी तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं इस तरह की कंडीशन बन रही हूँ। क्लियर है यहाँ तक? पाई पाई कंजुगेशन। चलिए अब उसके बाद कुछ एग्जांपल्स वो हम लोग ऐप पर करेंगे। अब ढेरों एग्जांपल यहाँ सिर्फ आपको सिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से कंजुगेशन है और किस तरीके के वहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही होती है। नाउ द लास्ट कंजुगेशन इज लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, जो है कि स्पेशल केस हमने लिखा हुआ है। तो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के साथ किस तरीके से कंजुगेट हमारे पास करेगा, आओ देखते हैं। लास्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 6, स्पेशल केस लोन पेयर विद, हमेशा ऐसा नहीं होना है लोन पे नेगेटिव चार्ज कोई कहीं भी दिख जाए तो हो जाए, नहीं। उसके लिए एक कंडीशन है अप्लाई, हम बताते हैं क्या। देखो एक कंडीशन अप्लाई रेजोनेंस की कल वाली क्लास में हम लोग ने पढ़ी ही थी, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब लास्ट कंडीशन हमारे पास CH2Cl, इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर CH2Cl। क्वेश्चन ये आता है कि ये क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है इस तरीके से, और कार्बन के पास लगा हुआ है निगेटिव चार्ज। तो हालांकि पहली चीज़ तो लोन पेयर और निगेटिव चार्ज में रिपल्सन हो जाना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पर है, दोनों में रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होता क्योंकि क्लोरीन साइज में बड़ा है। छोटा अगर होता जैसे ऑक्सीजन होता तो बहुत रिपल्सन लगता, फिर उस केस में ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अब क्लोरीन, अब कंडीशन यहाँ ये होती है सर कि क्यों रेजोनेंस करता है स्पेशल केस में, क्योंकि क्लोरीन के पास पाया जाता है सर वैकेंट 3D ऑर्बिटल। अगर एक्चुअल में देखें तो ये लोन पेयर और ये निगेटिव चार्ज रिपल्सन लगाएंगे, अनस्टेबल केस हो गया। लेकिन क्लोरीन के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट 3D ऑर्बिटल में एक्चुअल में ट्रांसफर होते हैं। इसमें हो गए सर वैकेंट 3D ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गए, और ऐसा केस अगर हो गया वैकेंट 3D में चला गया, तो अब जो रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर सर CH2 डबल बॉन्ड इस तरीके से, और ये क्लोरीन तो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसका मतलब सर अब ये जो निगेटिव चार्ज एक्चुअल में है
ये क्लोरीन पर आ चुका है इस तरीके से। ठीक है, निगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, क्लोरीन पे चला गया। ये स्पेशल केस था लोन पेयर का निगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तो चलो आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया अपने डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो थे। ठीक है, तो अब जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन करना चाहता है, बाकी हम लोग ऐप पर शाम को पढ़ेंगे। तो टीजीटी साइंस, पीजीटी केमिस्ट्री, चाहे वो आप बीपीएससी का हो या टीआरई 4.0 के लिए या DSSB का कोई ज्वाइन करना चाहता है, इसके अलावा यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का ज्वाइन करना चाहता है, या यूके लेक्चरर का भी हमने बैच क्रिएट किया हुआ है, यूके लेक्चरर का ज्वाइन करना चाहता है, तो संस्था के नंबर 9628959237 पर 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सअप करके इंफॉर्मेशन लेके अपने बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। कल 12 बजे हम लोग की पब्लिक क्लास होगी, जिसमें हम लोग ने HPSC का पीजीटी का पेपर जो आया था उसके क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास। तो सभी लोग को बता दीजिएगा कल 12 बजे संडे को हाजिर हो जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।